आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। मैंने आज जैसा कि पिछली 2 क्लासों में आप लोगों को बताया, पहली क्लास में मैंने बताया था कि पर्सनल इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं, मतलब पीआई, या क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन योर सेल्फ तो उसको कैसे बताते हैं, या फिर आपसे बोलता है कि व्हाट इज योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट सेक्टर में जो सवाल पूछे जाते हैं, किस कॉमन क्वेश्चन जो होते हैं ऑल इंडस्ट्रीज के लिए, प्राइवेट सेक्टर में जो जितनी टाइप की कंपनियां होती है उन सब में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जो कि इंटरव्यूअर हमसे पूछ लेता है, मोस्टली पूछे जाते हैं। जिसमें मैंने आपको पीआई बता दिया था, दूसरा मैंने आपको 5S भी बता दिया। आज हम लेकर आए हैं तीसरी क्लास, और तीसरी क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं 7QC टूल। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है जो किसी भी इंडस्ट्री में पूछा जा सकता है। तो 7QC टूल्स क्या होते हैं, याद करने के लिए तो आप इस तरीके से याद कर लीजिए। ये पहला होता है चेक शीट, दूसरा होता है फ्लो डायग्राम, तीसरा होता है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, चौथा होता है कंट्रोल चार्ट, पांचवा होता है पेरेटो चार्ट, छठवां होता है हिस्टोग्राम डायग्राम, और सातवां होता है स्कैटर डायग्राम। ये 7QC टूल्स होते हैं जो प्राइवेट इंडस्ट्री में इंटरव्यू के टाइम आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन जब आप कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं, वहां आपको ये सब चीजें सिखाने वाला कोई नहीं होता है, ना बताने वाला होता है। इसीलिए हमने ये क्लासेस स्टार्ट की है। तो मेरा आप सभी लोगों से, क्योंकि आप सभी मेरे कलीग या मेरे सीनियर हैं, मेरे जूनियर भी होंगे, तो उन सभी से मेरा अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे से ज्यादा लोगों को हमारी ये जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज में इंटरव्यू में जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे। अभी 2 क्लासों में मैंने आपको बता दिया। तीसरी क्लास में 7QC टूल्स क्या होता है, पहला चेक शीट, फ्लो डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट, कंट्रोल चार्ट, पेरेटो चार्ट, हिस्टोग्राम डायग्राम और स्कैटर डायग्राम, ये 7 होते हैं। इसीलिए इसका नाम है 7QC टूल्स। इसका मतलब होता है 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल, मतलब क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए जिन टूल का इस्तेमाल किया जाता है वो टूल ये होते हैं। इसमें नेक्स्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं 7 वेस्ट। 7 वेस्ट भी एक कॉमन क्वेश्चन है जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज में मोस्टली पूछा जाता है। तो 7 वेस्ट क्या होते हैं, पहला होता है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा इन्वेंट्री, तीसरा मोशन, चौथा वेटिंग, पांचवा ओवर प्रोडक्शन, छठवां जो होता है ओवर प्रोसेस, और सातवां होता है डिफेक्ट। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि मैंने TIMWOOD को बड़ा करके लिखा हुआ है, बोल्ड करके लिखा हुआ है। बाकी चीजें मैंने छोटी स्मॉल में लिखी है। ठीक है, तो क्यों लिखी है इसका रीजन बताता हूं। अभी 7 वेस्ट आपको अगर याद करना है तो आप इस वर्ड को याद कर लीजिए, और इनसे जुड़े ये सारे वर्ड आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे अगर आप एक बार ध्यान से इस बात को समझ लेंगे। ये आप याद कर लीजिए, जब भी 7 वेस्ट की बात हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए टिम्बुड। एक वर्ड आप याद कर लीजिए, इसको जो जोड़ के बनाया गया है टिम्बुड। टिम्बुड से जब आप टिम्बुड याद कर लोगे तो आपको तुरंत याद आएगा, टी से आपका ट्रांसपोर्टेशन, आई से इन्वेंट्री, एम से मोशन, डब्ल्यू से वेटिंग, ओ से ओवर प्रोडक्शन और ओवर प्रोसेस, डी से डिफेक्ट। अब मैं 7QC टूल्स की एक अलग से क्लास बनाऊंगा जो नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी। उसमें 7QC टूल्स में चेक शीट क्या होता है, फ्लो डायग्राम क्या होता है, ये कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम क्या होता है। इसके कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के 2 नाम और भी होते हैं। एक नाम होता है फिशबोन डायग्राम। फिशबोन डायग्राम इंटरव्यू में अलग अलग इन चीजों पे सवाल भी पूछ लिया जाता है। इसको इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं। इसके 3 नाम होते हैं, इशिकावा डायग्राम। DIG जो मैंने लिखा है डॉट लगा के, इसका मतलब है डायग्राम। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने। तो क्या है कि ये तो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम जो है, इसके 3 नाम होते हैं। मैंने तीनों नाम आपको बता दिए, कंट्रोल चार्ट, पेरेटो चार्ट, हिस्टोग्राम डायग्राम और स्कैटर डायग्राम। ये सब पे भी सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, हम कैसे इंटरव्यूअर को डिफाइन करेंगे अगर उसने हमसे पूछ लिया कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम क्या है। तो इन सब चीजों को डिफाइन करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको अपनी आने वाली अगली क्लास में बताऊंगा। आज मैं आपको 7 वेस्ट पे ज्यादा बात करूंगा। 7 वेस्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मैंने आपको बताया। तो ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट का मतलब आप लोग को पता होगा, वेस्ट का मतलब होता है कि बर्बाद करना या खराब करना। ठीक है, वेस्ट का मतलब क्या है, बर्बाद करना या खराब करना।
तो ये जो 7 वेस्ट वर्ड यूज किया गया, ये यूज किया गया है कि 7 ऐसी चीजें जिन पे हमारा ज्यादा वेस्टेज होता है, ज्यादा चीजें खराब होती हैं जिनकी वजह से। इसीलिए जो सबसे ज्यादा चीजें खराब होती है जिन जिन चीजों पे, वो यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेट किया और उसको लेके आए कि 7 वेस्ट नाम देके। तो ट्रांसपोर्टेशन, अभी क्या है, जब हमारा कोई मटेरियल सप्लाई हो रहा है या हमें किसी से कोई मटेरियल मंगाना है, तो उसमें हमें क्या जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अब ट्रांसपोर्ट हमने क्या है, एक व्हीकल पे अपना मटेरियल लोड करवा दिया, लेकिन यहाँ दिल्ली से कानपुर कोई मटेरियल आना है और उसका समय दिया गया है 2 दिन में ये मटेरियल आएगा, 2 डेज में। 2 डेज में जब ये मटेरियल आना है और इसको लग गया 3 डेज, तो क्या होगा, उसकी वजह से, इस मटेरियल की वजह से अगर हमारा जो है एकदम फिक्स फिनोमिना रहता है कि 2 दिन में ये मटेरियल आएगा, तीसरा दिन लाइन पे जाएगा, पाइपलाइन पे जब तीसरे दिन माल पहुंचेगा, चौथे दिन ये फाइनल पे आएगा। अगर ये लेट होता है यहाँ से, इसको अगर देर होती है आने में, 2 की जगह 3 दिन ले लेता है, तो पूरा 1 दिन हमारा वेस्टेज हुआ, क्योंकि उस 1 दिन पूरा लाइन बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ लीजिए ट्रांसपोर्टेशन। और ये दिक्कतें कैसे आती हैं, मतलब व्हीकल का टायर पंचर हो गया या कोई और प्रॉब्लम आ गई, इंजन में कोई दिक्कत हो गई, तो ट्रांसपोर्टेशन से इस तरीके से वेस्टेज होता है। दूसरा क्या है कि इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री की अगर हम बात करें तो इन्वेंट्री इन हाउस होती है हमारी। इन हाउस इन्वेंट्री का मतलब कि हमें जो है 500 पीस बनाने थे किसी भी चीज के, मान लो पंखा है या मोटरसाइकिल है, बाइक है, कार है, कुछ भी है, हमें 500 बनाने थे। ठीक है, और जब 500 बनाने थे, हमने 600 बना लिए, 600 बना लिए। हमारे पास ऑर्डर सिर्फ 500 का था, जो कि हमारा मार्केट में जाना था। जब 600 बना लिए तो 500 तो मार्केट में चला गया, 100 क्या हुआ, 100 हमारे पास रुक गया। और जो ये 100 रुक गया, इस पे हमारी जितनी कॉस्टिंग लगी है वो सारी क्या है, ब्लॉक हो गई, पैसा हमारा ब्लॉक हो गया, क्योंकि ये 100 चीजें नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट जब भी इसका ऑर्डर आएगा, जब ये सप्लाई में जाएगा, तो क्या हुआ, उतने दिन के लिए पैसा ब्लॉक हो गया हमारा। यही पैसा हमारा किसी और ऑर्डर में लग सकता था, अब ये यहाँ ब्लॉक है। तो हमें क्या करना है कि इसीलिए जब कंपनी में हम काम करते हैं तो बोलते हैं कि इन्वेंट्री को मेंटेन करना होता है। ये तो मैं छोटी संख्या बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियों में 50,000 1 लाख इस तरीके से भी काम होता है। जो आपके कंपोनेंट 50,000 1 लाख के ऑर्डर रहते हैं, वो बनाते हैं 50,000 में, तो क्या होता है, आपने 50,000 का 55,000 भी बना दिया तो 5,000 वहां पे क्या होगा, उसको वो लोग वेस्टेज में काउंट करते हैं, क्योंकि ये इन्वेंट्री में रखा हुआ है, पैसा इसमें लग गया, कॉस्टिंग इसमें हो गई, लेकिन क्या है कि ये डिस्पैच नहीं हुआ। जो हमारे टेक्निकल वर्ड है डिस्पैच, हम लोग बोलते हैं कंपनी में डिस्पैच किया। ठीक है, तो क्या है कि अब ये इन्वेंट्री का इस तरीके से इसके लिए इसको वेस्टेज में काउंट किया गया इन्वेंट्री को। अभी तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा मोशन। मोशन, मोशन का हिंदी में मतलब होता है गति या चलना। ठीक है, मोशन का मतलब क्या है, गति या चलना। तो इससे कैसे वेस्टेज होता है हमारा, इससे वेस्टेज ये होता है कि मान लो कोई 2 मशीन है, एक मशीन से हमारा प्रोडक्ट निकलने के बाद दूसरी मशीन पे जाना है। ठीक है, अब ये मशीन अगर पास में होगी तो तुरंत यहां से मटेरियल निकला और यहां पे आ गया, जल्दी हो जाएगा। अब यही मशीन अगर 1 किलोमीटर दूर लगी हुई है, 2 किलोमीटर दूर लगी हुई है, तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा ना। जब टाइम ज्यादा लगेगा तो एक कंपोनेंट फाइनल होने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो वेस्टेज में आ जाएगा। चौथा हमारा आता है वेटिंग। वेटिंग क्या होता है, वेटिंग आपका वही है, इंतजार करना किसी चीज का। मान लो ट्रांसपोर्टेशन से कोई मटेरियल आना था, 2 दिन में पहुंचना था, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, वो 3 दिन में गया, तो जो 1 दिन मशीन बंद रहा, वो किस लिए बंद रहा, वो वेट कर रहा था ना, इसका मटेरियल आएगा तभी तो लाइन पे चलेगा। पाइपलाइन पे मटेरियल नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो वेट ही करेगा। तो वहां पे मैन पावर का, मशीन का सारा कॉस्टिंग हमारा जो है खराब होगा ना। कंपनी ये सारी चीजें नोट करती है कि उसका पैसा कैसे कैसे बर्बाद हो रहा है, तो पैसा बर्बाद ना हो, कॉस्टिंग पे इफेक्ट ना पड़े, इसलिए बहुत सारे लोगों को रखा जाता है, स्टाफ में, वर्कर में, इस तरीके से लोगों को रखा जाता है कि वो सारी चीजें कंट्रोल करके चलना है उन्हें। वेटिंग हो गया। ओवर प्रोडक्शन, मान लो ओवर प्रोडक्शन 500 पीस बनाने थे, ओवर प्रोडक्शन में क्या होगा, 500 पीस बनाने थे, पीस बना दिया 1000। कोई कंपोनेंट है, बाइक है, मान लो 500 बाइक हमें बनानी थी और बाइक बना दी 1000, तो ये क्या है, ये प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन हो गया। ओवर प्रोडक्शन मतलब
जितना हमें जरूरत थी उससे ज्यादा बना देना। ठीक है, तो ये ओवर प्रोडक्शन, इस तरीके से इसका वेस्टेज ये हम काउंट करते हैं। इसके बाद आता है हमारा ओवर प्रोसेस। अब ओवर प्रोसेस क्या है? प्रोसेस हम लोग टेक्निकल लोग जो काम करते हैं टेक्निकल लाइन में, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में, उनको सबको पता है कि अगर कोई प्रोसेस है जिसमें कि मान लो पंचिंग होनी है और ब्लैंकिंग होनी है। ठीक है, पंचिंग और ब्लैंकिंग की हमें जरूरत है, लेकिन हमने इसमें कोई और एक चीज एक्स्ट्रा कर दी जिससे हमारा कंपोनेंट थोड़ा फिनिशिंग अच्छा हो जाए, या कुछ और किसी भी कारण से मान लो हमने इसमें प्रेसिंग ऐड कर दिया जिसकी हमें जरूरत नहीं थी, कस्टमर डिमांड नहीं थी, अब हमने ऐड कर दिया, तो ये क्या है? ये भी तो कुछ टाइम लेगा ना हमारे कंपोनेंट को कंप्लीट करने में, फाइनल करने में। तो ये हमारा ओवर प्रोसेस में आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट है हमारा डिफेक्ट। डिफेक्ट क्या होता है? डिफेक्ट सबको पता है, डिफेक्ट मतलब कमी। अब कोई कंपोनेंट बनाया, ठीक है, कोई कंपोनेंट हमने लो बाइक का साइलेंसर बना रहे हैं, अब उसमें क्या हुआ? उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, मान लो डेंट आ गया या होल आ गया उसमें, तो ये क्या हुआ? ये जो डिफेक्ट होते हैं इसकी वजह, अब वो माल क्या है, हम डिस्पैच नहीं कर सकते, उस मटेरियल को हम कस्टमर को सप्लाई नहीं कर सकते, तो ये क्या किस में आएगा? ये डिफेक्ट में आ जाएगा। तो ये 7 वेस्ट होते हैं। 7 वेस्ट मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर मेरे समझाने में कोई कमी है तो आप सारे लोग हाई लेवल पे पढ़ के आए हैं, आप सारे लोग जो है, बस आप ये याद रखिए कि मैंने आपको बताया क्या है, कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी तरीके से पूछा जाएगा कि 7 वेस्ट क्या होते हैं। ठीक है, मेरे बताने में हो सकता है कुछ कमी नहीं हो, कुछ लोगों को समझ ना भी आया हो, लेकिन आप लोग जो वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं उससे आप मतलब निकालिए और अपने स्टाइल में, अपने तरीके से उनको बताइए इंटरव्यूअर को। जो मैंने आपको ये वर्ड दिए, ट्रांसपोर्टेशन पहला हो गया, जो वेस्टेज में आता है, ये क्रम होता है, आप इस क्रम को याद रखिएगा। ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मोशन, वेटिंग, और क्या है? 4 हो गए। टिम वुड, तो ओ से होता है ओवर प्रोडक्शन। पांचवा हो गया आपका ओवर प्रोसेस। 1 2 3 4 5 6 हो गया ये। 7वां हो गया डिफेक्ट। ठीक है, ये 7 वेस्ट होते हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। और कहीं भी कंपनी में आपसे 7 टाइप वेस्ट या 7 वेस्ट इस टाइप से कोई सवाल पूछा जाता है तो आप तुरंत उसको बताइए। याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप स्टार्टिंग के पहले वर्ड को उठा लीजिए और इनको टिम वुड के नाम से याद कर लीजिए। टिम वुड जब आपको याद होगा तो आप उनका फुल फॉर्म में आप डिफाइन कर दीजिए। टी से ट्रांसपोर्टेशन, आई से इन्वेंट्री, एम से मोशन, डब्ल्यू से वेटिंग, ओ से ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेस और डी से डिफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको जो लेके आएंगे वो लेके आएंगे 7QC टूल। और 7QC टूल मैंने आपको वर्बली यहाँ पे बता दिया है, लेकिन क्या है कि हमारे चेक शीट क्या होती है, फ्लो डायग्राम क्या होता है, कैसे बनते हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम क्या होता है, कंट्रोल चार्ट क्या होता है, पेरेटो चार्ट, हिस्टोग्राम और स्कैटर डायग्राम, ये क्या होते हैं, सबको अलग अलग एक एक करके मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, हमारी क्लासेस देखते रहिएगा, जिससे कि आप लोगों का प्राइवेट सेक्टर में जब भी आप इंटरव्यू देते हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं 1-2 साल हुआ है, उन लोगों को ये चीजें नहीं पता होती हैं और ना ही कोई सिखाने वाला होता है। इसलिए एक प्लेटफॉर्म मैंने चुना जहां पे मैं आप लोगों को ये चीजें बता सकूं, जिससे आप सभी को ये चीजें पता हो और आप कहीं भी इंटरव्यू में इन चीजों में कभी कोई आपको दिक्कत ना आए। धन्यवाद दोस्तों।